नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का। इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो नंबर आज हमारा जानते हैं 58 पे पहुंच गए हैं। इससे पहले हम लोग 57 वीडियो कर चुके हैं मेरे भाई, और जो नहीं देख पाए हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, एक एक करके सारे वीडियो को आपको देख लेना है पेपर से पहले। इसके बाद मैं जैसे 76 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं 53 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उन सारे पेपर को भी देखना हम लोग शुरू कर देंगे आपके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो देखिए 6 फरवरी 2023 के आज का पेपर है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 प्रश्न देखने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार मेरे भाई। एक एक सवाल अब आपके सामने आने वाला है और एक एक सवाल आपके सिलेक्शन वाला सवाल होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित हो जाते हैं। जो बड़ा बड़ा बांध का निर्माण होता है उससे वनस्पति पेड़ पौधे कैसे प्रभावित होते हैं आपको बताना है। आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा, निम्नगण वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाते हैं मेरे भाई। जब उनको एयर नहीं मिलेगा अवायवीय होने लगेगा। एक वायवीय होता है श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो इसमें क्या होती है, सड़ जाती है वनस्पति और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो यह असर पड़ता है बड़े बड़े बांधों के निर्माण से पेड़ पौधों वनस्पति पे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति जो आया था नीति आयोग, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म है भैया, याद रखना, पेपर में फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखो एक और फुल फॉर्म पूछा गया, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म से सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक भारत में शासन किया था। याद रखेंगे इसका पीरियड 1266 से लेकर 1287 तक गयासुद्दीन बलबन जो है भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट है, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो चेसर कहलाते हैं। वर्ग में जो बैठे हुए होते हैं खो खो के खिलाड़ी वो क्या कहलाते हैं, तो चेसर कहलाते हैं। याद रखना मेरे भाई, क्या कहलाते हैं, चेसर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जून 2022 में इंडिया नेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। श्याम सरन। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताना है कमेंट बॉक्स में, गूगल पे सर्च करके बताना है मेरे भाई, गूगल पे, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के वर्तमान प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष के पद पे कौन है भैया। करेंट अफेयर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखकर तैयार करते हो तो बिल्कुल आपके पेपर में फंसेंगे मेरे भाई। ये अगर प्रश्न पूछा गया है तो अगले बार भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। बस ये अंतर होगा, उस समय कुछ आंसर होगा और अभी कुछ आंसर होगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई और होगा और अभी कोई और होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके गूगल पे ही बताना है कि वर्तमान में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो कनक रेले को मत भूलना। कनक रेले किस नृत्य से जुड़ी है, मोहिनी अट्टम से जुड़े हैं। याद रखिएगा, एक बार नहीं मेरे भाई, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार यह पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है। वर्तमान में मेरे भाई काफ़ी चर्चे में रहा था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो याद रखिएगा 17 से नीचे और 21 के नीचे, इन 2 जो उम्र की श्रेणी है इस पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतिभागी के लिए विचार किया गया था, 17 से नीचे और 21 से नीचे। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है। अगर किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति करना है तो वहाँ के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री, सीएम। नेक्स्ट है, केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो ओडिसी हो जाएंगे, बढ़ जाए ना, क्योंकि बार बार पेपर में यह प्रश्न देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है। तो द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि हो जाएगा विनिर्माण। क्या हो जाएगा मेरे भाई, विनिर्माण हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस
पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। हालांकि अब पेपर में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 0% चांस है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई। कब, कहाँ? तो सतलज नदी के ऊपर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सतलज नदी के ऊपर है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? राजा महाबली की याद में केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भैया ओणम मनाया जाता है। ओणम को क्यों भूलोगे बताओ, ये भूलने वाली सवाल है ओणम। लेकिन देखो किस प्रकार से सवाल पूछा गया, केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है ओणम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है जनवरी में किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1921, याद रखना ये वर्ष जो है, और जनवरी का महीना भी याद रखना। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार को। पिछले पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था ना, है कि नहीं? बताओ, जिन्होंने देखा है पिछला पेपर, क्या मूल अधिकार वाला सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया? यहाँ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? जब एक दिन में पेपर रिपीट हो जा रहा है तो भैया एक साल का रिपीट क्यों नहीं होगा? ध्यान रखो मेरे भाई, 76 शिफ्ट जिन्होंने कर डाला, 15 से 16 प्रश्न बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा। बस चेंजिंग कहाँ होगा? तो भाई आपका करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स का आप लोग क्लास तो करते ही होंगे मेरे भाई, तो आपको टेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं खाद्य शुद्धिकरण बोलते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे, ठीक है ना। जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य कर देता है सरकार, तो इसे बोलते हैं खाद्य शुद्धिकरण। नेक्स्ट है, डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग कर उनके हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो टेली मेडिसिन का उपयोग करते हैं मेरे भाई। किसका इस्तेमाल करते हैं? टेली मेडिसिन। अब बताओ, पहली बार इस प्रश्न को देखे हो कि नहीं देखे हो? कोई है यूट्यूब पे या फिर किताब में जहां आप लोग इस प्रश्न को देखे होंगे? डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग कर उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो टेली मेडिसिन का नाम याद रखना मेरे भाई, टेली मेडिसिन के माध्यम से करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की? तो राहुल गांधी। चलो इनके बारे में तो आपको पता है, राहुल गांधी 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि औद्योगिक लाने पर वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो सी सुब्रमण्यम हो जाएगा इसका राइट आंसर। तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि औद्योगिक लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये था हमारा 20 नंबर प्रश्न। तो हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट हो गया मेरे भाई, और आप लोग के कृपा से हम लोग 76 शिफ्ट के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे आप लोग जोश दिखाते रहिए, एनर्जी दिखाते रहिए, और लाइक जरूर करो मेरे भाई। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप लाइक करते हैं तो हमको पैसा नहीं मिलता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कमेंट करते हो तो भी पैसा नहीं मिलता मेरे भाई, आप हमारी वीडियो देखते हो तब हमको कुछ पैसे मिल जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच। इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई, सबके पास पहुंचना चाहिए यह वीडियो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।